चलिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। पीटीसी न्यूज हरियाणा के फेसबुक लाइव पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा। अगर आप दिल्ली में रहते हैं या फिर किसी काम से आपका दिल्ली आना जाना होता है तो ये खबर आपके लिए है। इस लाइव में जरूर जुड़िएगा और आखिर तक जुड़े रहिएगा क्योंकि बड़ी खबर निकल कर आ रही है। दिल्ली में एक ऐसा नियम लागू कर दिया गया है जिसके चलते अब कई वाहन नहीं चल पाएंगे। वजह क्या निकल कर आ रही है, कौन सी गाड़ियां नहीं चल पाएंगी और क्या कुछ चीजों पर रोक यहां पर लगाई गई है, बैन लगाया गया है, उसको लेकर आपको विस्तार से इस लाइव में बताएंगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले छोटी सी गुजारिश, अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो पीटीसी न्यूज हरियाणा को जरूर फॉलो या सब्सक्राइब कीजिएगा फेसबुक और यूट्यूब पर। हरियाणा, दिल्ली समेत देश भर में मौसम का यू टर्न देखने को मिला है। कोहरे के साथ ठंड की दस्तक हुई है और इसके साथ ही आसमान में स्मोक भी देखा जा सकता है और प्रदूषण का स्तर भी बढ़ा है। और प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए दिल्ली में ग्रेड 3 को लागू कर दिया गया है और इसके चलते अब कई गाड़ियों की एंट्री नहीं हो पाएगी। इसके अलावा कई चीजों पर रोक भी लगाई गई है, यानी कि बैन भी लगाया गया है। तो बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़ भी रहे हैं, कुछ और भी जुड़ेंगे, तो उनको एक बार फिर से बता देते हैं कि अब दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के चलते ग्रेड 3 लागू कर दिया गया। प्रदूषण का स्तर बहुत बड़े लेवल पर यहां पर जाता हुआ नजर आ रहा है। सांस लेना यहां मुश्किल हो चुका है। आसमान में आपको स्मोग ही स्मोग नजर आएगा। अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो जरूर मास्क पहनकर जाएं, अपने साथ पानी जरूर रखें और जितना हो सकता है घर पर एक्सरसाइज भी जरूर कीजिएगा। बाहर आने जाने से गैर जरूरी काम के लिए आप जरूर बचिएगा। अब ये ग्रेड 3 क्या है ये आपको समझा देते हैं। ग्रेड 3 दरअसल ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन सिस्टम इसको बोला जाता है, एक्शन प्लान इसको बोला जाता है और ये तब लगाया जाता है जब किसी भी स्टेट या फिर किसी भी शहर में प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है। जब एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 या 200 से पार चला जाता है तो ग्रेड 1 लगाया जाता है, लागू किया जाता है। और प्रदूषण का स्तर 300 से पार चला जाता है तो ग्रेड 2 लगाया जाता है। और प्रदूषण का स्तर अगर 400 के भी पार चला जाता है तो फिर ग्रेड 3 लागू किया जाता है। तो फिर आप मानकर चले दिल्ली और आसपास के इलाकों में प्रदूषण का स्तर, एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब स्थिति में है। वायु की जो गुणवत्ता है वो बहुत खराब स्थिति में है। 400 के पार यहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स चल रहा है और इसको लेकर वायु गुणवत्ता जो प्रबंधन आयोग है, CAQM, ये जो आयोग है इसने ग्रेड 3 को लागू करने का फैसला लिया है। और अब दिल्ली सरकार ने भी कहीं ना कहीं 5वीं तक की जो स्कूल की जो क्लासेस हैं उसको भी ऑनलाइन करने का फैसला किया, क्योंकि बच्चों के स्कूल में पढ़ाई प्रभावित ना हो उसके चलते अब जो पढ़ाई है उसको ऑनलाइन कर दिया गया है। अब इसके मद्देनजर ग्रेड 3 को लागू करते हुए क्या कुछ चीजों पर रोक रहेगी वो आपको फटाफट से बता देते, क्योंकि ये बहुत जरूरी है आपके लिए जानना, क्योंकि अहम जानकारियां निकल कर आई है। अब क्योंकि दिल्ली में आबो हवा बहुत जहरीली हो चुकी है, बहुत खराब हो चुकी है, सांस लेने में दिक्कत, चेस्ट इन्फेक्शन के जो मामले हैं वो यहां पर बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी तरफ डेंगू के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं, डेंगू के मामले भी लगातार सामने आ रहे हैं, ना केवल दिल्ली बल्कि हरियाणा में भी। तो दिल्ली में ग्रेड 3 के लागू होने के बाद अब जितने भी अन्य राज्यों से जो बसेस आती है, अन्य राज्यों से जो वाहन निकल कर आते हैं, उसमें जो BS6 डीजल बसें हैं, CNG गाड़ियां हैं, उनको छोड़ दिया जाए तो अन्य वाहनों की एंट्री नहीं होगी। ये ग्रेड 3 में कहा गया है। BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल, ये गाड़ियों की एंट्री नहीं होगी, इन गाड़ियों की एंट्री पर बैन रहेगा। तो फिर आप चेक कर सकते हैं कि आपकी गाड़ी या आपका वाहन BS6 मॉडल है या फिर नहीं है। अगर BS3 पेट्रोल है या फिर BS4 डीजल है तो आप दिल्ली में एंट्री नहीं कर सकते हैं। तो फिर आप जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो नए भवन हैं उनके निर्माण पर अभी फिलहाल के लिए रोक लगा दिया गया है और तोड़फोड़ पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा दिल्ली, गुरुग्राम, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर
जिलों में BS3 जैसे कि मैंने पहले बताया BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल गाड़ियों के चलने पर बैन रहेगा। न केवल दिल्ली बल्कि गुरुग्राम में भी। अगर आप साइबर सिटी गुरुग्राम में रहते हैं तो फिर ये खबर आपके लिए भी है। और प्रदूषण का स्तर तो वहां भी लगातार बढ़ता जा रहा है और स्मोक भी बढ़ता जा रहा है और फिर जाम की स्थिति भी कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। और जाम की स्थिति में आप ना फंसे इसको लेकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, जैसे मेट्रो या फिर अन्य बसों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं अपने रोजमर्रा की आवागमन के लिए। इसके अलावा यहाँ पर जो गुणवत्ता आयोग है, प्रबंधन आयोग, उसने यहाँ पर आदेश दिए कि दिल्ली की प्रमुख सड़कों पर रोजाना पानी का छिड़काव भी पहले की तरह किया जाए और उसको बढ़ाया भी जाए ताकि प्रदूषण का स्तर और जो आसमान में स्मोग है वो कम हो सके। इसके अलावा एजुकेशन प्लान का मैंने आपको बता दिया, दिल्ली सरकार ने यहाँ पर जो 5वीं तक की क्लासेस है वो ऑनलाइन कर दिया। दिल्ली NCR, ना केवल दिल्ली बल्कि NCR गुरुग्राम भी इसमें आ गया। इसमें आप मानकर चलें ग्रेड 3 के तहत अब क्या क्या चीजें होंगी, क्या क्या चीजें नहीं होंगी, ये आपको फटाफट से हम सिलसिलेवार तरीके से बता देते हैं। सड़कों की सफाई मशीनरी होगी और फ्रीक्वेंसी तरीके से उसको और अधिक बढ़ाया जाएगा। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में धूल को दबाने के लिए जब पानी का लगातार छिड़काव किया जाएगा, लैंडफिल साइटों पर अधिक ध्यान रखा जाएगा। सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को बढ़ाया जाएगा क्योंकि BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों पर बैन है, तो उसके मद्देनजर ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए सार्वजनिक जो परिवहन सेवाएं हैं, बसेस है, ट्रेन है, मेट्रो है, उसको उनकी सेवाओं को बढ़ाया जाएगा और दिल्ली मेट्रो की फ्रीक्वेंसी को और तेज किया जाएगा ताकि जो ऑफिस आने जाने वाले रोजमर्रा के लोग हैं उनको परेशानी का सामना ना करना पड़े। निर्माण और तोड़फोड़ वाली जगहों पर ज्यादा सख्ती बरती जाएगी। ऐसे कामों पर प्रतिबंध रहेगा ताकि धूल ज्यादा ना निकले। पूरे NCR में स्टोन क्रशर है, उनका संचालन फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया। पूरे दिल्ली NCR में सभी खनन संबंधित गतिविधियों को भी बंद कर दिया गया। दिल्ली NCR में BS3 पेट्रोल, BS4 डीजल जो 4 पहिया वाहन है उनके चलने पर, जैसे कि मैंने पहले बताया कि अभी फिलहाल के लिए बैन लग चुका है। मालवाहक जो वाहन है उन पर सख्ती बरती जाएगी। जरूरी सामान के लिए ही अनुमति दी जाएगी। अगर आप लोडिंग अपलोडिंग वाला काम है, अगर आप किसी काम से दिल्ली जा रहे हैं सामान लेने के लिए या फिर दिल्ली से माल लेकर आ रहे हैं, तो फिर वहां भी देखा जाएगा कि जो जरूरी सामान है उसको ही जाने की इजाजत दी जाएगी, अन्यथा फिर जुर्माना यहाँ पर आपको भुगतना पड़ सकता है। उसके अलावा जो अंतर्राज्यीय बसें हैं कुछ को छोड़कर दिल्ली में एंट्री भैया बैन है, तो आप संभल कर जाएं, सोच समझ कर जाएं, या फिर कुछ दिनों के लिए आप उसको जरूर टालें क्योंकि प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ चुका है। दिल्ली की आबोहवा काफी खराब है और कक्षा 5 तक के स्कूलों के लिए स्कूलों की जो पढ़ाई है उसको ऑनलाइन मोड पर कर दिया गया है। तो ये अभी फिलहाल ग्रेड 3 को लागू कर दिया गया है दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर। BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल जो वाहन है, गाड़ियां हैं, उन पर बैन लगा दिए गए। कंस्ट्रक्शन आप नया नहीं कर सकते हैं। स्टोन क्रशर इनके संचालन को बंद कर दिया गया है और जरूरी सामान की लोडिंग के लिए भी वो देखा जाएगा कि आपको अनुमति मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसकी सेवाओं को लगातार बढ़ाया जाएगा। दिल्ली मेट्रो की जो सर्विसेज है उसको फ्रिक्वेंसी तौर पर जो है तेज किया जाएगा। फिलहाल इस लाइव में इतनी जानकारी। आप अपना और अपने परिवार का जरूर ध्यान रखें। बाहर निकले तो मास्क साथ में जरूर पहने और पानी जरूर आप अपने पास रखें। थोड़े थोड़े अंतराल में पानी जरूर पीते रहें और ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से आप बचें। जहाँ पर ज़्यादा आपको स्मोक नज़र आ रहा है वहाँ पर जाने से आप ज़रूर बचें क्योंकि जान है तो जहान है। अपनी सेहत आपके हाथ। PTC न्यूज़ भी लगातार यही अपील करता है। तो फिलहाल के लिए इस लाइव में इतना ही। अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो PTC न्यूज़ हरियाणा के साथ जरूर जुड़िएगा फेसबुक और यूट्यूब पर। देश प्रदेश की ऐसी और खबरों के लिए, ऐसी जानकारी के लिए बने रहिए PTC न्यूज़ हरियाणा के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।